क्या आपको इस सवाल का सही उत्तर मालूम है? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इस सवाल का सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग इस तरह के सवाल को हल करने में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जबकि दोस्तों इस तरह के सवाल को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। वो भी क्या दोस्तों, बिना किताब और कलम को लिए मुँह से ही आप सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए सवाल में आपको बोला क्या है। एक दुकानदार एक खिलौने को 20% के लाभ पर 720 रुपये में बेचता है। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य यानी दोस्तों आपको पूछा गया है कि खिलौने का खरीद दाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है कि देखिए क्रय मूल्य किसको कहते हैं। देखिए क्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों किसी भी वस्तु के खरीद दाम को। जैसे देखिए आप कोई दुकान गए दोस्तों इस खिलौने को खरीदने के लिए, तो आप जिस दाम पर उस खिलौने को खरीदते हैं तो वो दाम आपका दोस्तों खरीद दाम हुआ। लेकिन विक्रय मूल्य यदि बात करें दोस्तों, विक्रय मूल्य तो वो जो दुकानदार है दोस्तों, वो दुकानदार जिस दाम पर आपको खिलौना बेचा है, तो बिकने वाले जो मूल्य हैं, रुपए हैं, वो दुकानदार के हिसाब से विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन आपके हिसाब से दोस्तों क्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पे बोला है दोस्तों कि वो दुकानदार 20% के लाभ पर 720 रुपये में खिलौने को बेचता है। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी खिलौने का खरीद दाम क्या है? उस दुकानदार ने खिलौने को कितने रुपए में खरीदा था? तो देखिए आप इस सवाल को कैसे हल कीजिएगा। सबसे पहले जानिए दोस्तों, कोई भी वस्तु क्रय मूल्य जो है होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में दोस्तों 100% होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? 100% में प्लस को जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको बोलेगा दोस्तों, लाभ पर यदि कोई भी वस्तु जैसे बेचता है, देखिए लाभ यदि निकालना होता है तो क्या करते हम, इस 100% में हम उस परसेंटेज लाभ को हम जोड़ देते हैं। जैसे देखिए हमें 20% यहाँ पर लाभ बोला था, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20% इसमें जोड़ देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे बोलता दोस्तों हमें हानि कि 20% हानि होता, तो हम क्या करते दोस्तों, इस 100% में से इस 20% को घटा देते। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, लाभ 20%। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे देख रहे दोस्तों 720 रुपये में बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। यानी दोस्तों 100 रुपया, देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100 रुपया है और प्लस ये 20 रुपया का लाभ होता है, यानी ये 120% का वैल्यू दिया हुआ है। 720 जो देख रहे दोस्तों ये क्या है, ये आपका 120% का वैल्यू दिया हुआ है। और आपको पूछा क्या है दोस्तों, खरीद दाम यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए अपने आप में कितना होता है, 100%। तो हमें 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या कट रहा है काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो हम 20 से काटते हैं इसको 5 बार में और इसको 6 बार में काटते हैं। अब देखिए 6 से यदि इसको काटे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, ये कटे आपका 12 बार में। ठीक है, 120 हो गया, जीरो ज्यों का त्यों उतार दिए। अब 120 को यदि 5 से गुना करेंगे, 120 को यदि 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 600। तो 600 जो आया दोस्तों, ये खिलौने का क्या है, खरीद दाम है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको यदि हानि के थ्रू बनाएं तो कैसे बनेगा हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप हानि के थ्रू यदि बनाना चाहें तो कैसे होगा। यदि मान लीजिए दोस्तों उस दुकानदार को 720 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है। कितना होता है, 20% का हानि, यानी वो कितना, 80% में वो बेच रहा है। तो ये जो वैल्यू होगा दोस्तों कितना का होगा, 80% का होगा। यहाँ पे देखिए 20% के लाभ को बेचने पर 120 हुआ,
यदि लाभ बोलेगा दोस्तों, जितना परसेंट लाभ बोलेगा तो 100 में उतना को जोड़ देना है। और यदि आपको हानि बोलेगा तो आपको क्या करना है, 100 में जितना हानि बोलेगा उतना घटा देना है। और 100 में ही क्यों घटाना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्रय मूल्य 100%। तो यहाँ पे देखिए हम माने क्या 720 रुपया में बेचने पर उस दुकानदार को 20% हानि होता है। तो 20% हानि होता है तो 100 क्रय मूल्य था, उसमें से 20 घटा दिए तो हमारा 80 हो गया। तो 80% का ये वैल्यू है। अब हमें यदि निकालना है दोस्तों 100% का मान, क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो हम यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे। तो अब देखिए यदि 20 से काटे तो ये हमारा कटेगा 4 बार में, ये कटेगा हमारा कितना 5 बार में दोस्तों। अब देखिए यदि हम 4 से इसको काटे कितना बार में कटेगा, देखिए 4 एकम 4 और 4 आठे 32 यानी 180 बार में। अब यदि 180 को यदि 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 900। यानी दोस्तों यदि आपको हानि के रूप में यदि वो बेचता तो उसका खरीद दाम होता है 900, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या है 600, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा था। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी सवाल को बहुत ही कम समय में सेकेंडों में बिना पेन और पेपर को लिए आप दिमाग में हल कर सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है दोस्तों कि आखिरकार प्रश्न में बोला क्या गया है। यदि आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको आंसर इस सवाल का पहले से ही मालूम था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू।